सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा टारगेट विथ अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएं वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? चले भाई, एक बार जल्दी से सभी कंफर्म करेंगे। रीता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पंकज हैं, शोभित हैं, अनिल हैं, हाँ रेशमा है। बाकी सभी बताएंगे एक बार वॉइस वगैरह अगर आ रही है, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग करने वाले हैं मैथ्स में रिमाइंडर थ्योरम। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा था और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो चलें एक बार जल्दी से सभी बता दें, वॉइस वगैरह अगर प्रॉपर आ रही है तो फिर हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। तो किया जाए भाई, आइए। सबसे पहले अगर भाई बात करें कि ये रिमाइंडर थ्योरम वाली बला है क्या, है ना। जैसे मान लीजिए कोई नंबर एक है, यहाँ पर कोई नंबर है बी जिसमें मैं ए से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और टेबल जो जा रही है वो मान लो थोड़ी देर के लिए क्यू टाइम्स जा रही है। और लास्ट में जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे यहाँ पे आर दिखा, लास्ट में आर बच रहा है। अब इसमें कुछ बातें आपको समझनी है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, है ना, ये कहलाता है हमारा भाजक। क्या कहलाता है भैया जी? भाजक कहलाता है। या आप इसको डिवाइजर बोल रहे होते हैं, ठीक। ध्यान से आप मेरी बात सुनते चलेंगे। इसको डिवाइजर बोल रहे होते हैं, ठीक है भैया। अब देखो, जिसमें हम भाग दे रहे होते हैं, है ना, जिसमें भाग हम दे रहे होते हैं, इसको बोल रहे हैं हम लोग भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। या आप इसको डिविडेंड बोल रहे होते हैं, ठीक है, डिविडेंड बोल रहे होते हैं। एक और चीज, जितनी बार टेबल जा रही होती है उसको हम बोलते हैं भागफल। क्यूसेंट बोल रहे होते हैं, ठीक है भाई। और लास्ट में जो बच रहा होता है इसी को हम रिमाइंडर बोल रहे होते हैं, है ना, रिमाइंडर। या आप इसको शेषफल बोल रहे होते हैं, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से पहले आप बता दो कि आपको चारों बातें पहले से पता थी। मुझे पूरी उम्मीद है सभी ने पढ़ा भी होगा। नहीं पढ़ा है तो हम एक बार चीजों को रिकॉल करा दे रहे हैं, ठीक है भाई। मैंने कहा कि कोई नंबर है जिसको किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे चार चीजों की प्राप्ति होगी। वो चारों चीजें हैं क्या? हाँ भाई, कमेंट सभी के आ रहे हैं। थोड़ा अगर आप पेशेंस रखोगे, देखो पर डे अगर आप ये पूछोगे कमेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो इसी में टाइम सारा चला जाता है ना। डाउट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। और अभी कोई ऐसी बात नहीं बताई जहाँ कोई डाउट उत्पन्न हो, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें। लास्ट में मैं सभी के डाउट लेके ही जाऊंगा। मैं 2-4 मिनट पहले ही बता दूंगा कि अगर कहीं कोई समस्या है तो आप बताइए, पहले मैं उसको शॉर्ट आउट करूंगा फिर ही आगे वो करूंगा, ठीक है। तो अभी आप बात को समझ लीजिए ध्यान से कि अगर मैं बी को ए से डिवाइड कर रहा हूं तो मैंने आपको कुछ कंडीशंस दी हैं, ठीक है। मैंने कहा जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइजर है, मतलब वो डिवाइजर है या भाजक है। जिसमें हम भाग लगा रहे हैं वो डिविडेंड है या भाज्य है। जितनी बार हम टेबल पढ़ रहे हैं वो भागफल है, जिसको आप क्वोशंट बोल रहे हो। जो बच रहा है वो हमारा रिमाइंडर है। एक चीज और, यहीं से आपने सुना होगा डिवीजन एल्गोरिदम, है ना, डिवीजन एल्गोरिदम। ये क्या वाला है सर, जरा बताएं। तो आप सभी ने एक चीज पढ़ी है कि भाज्य बराबर भाजक, है ना, सभी ने पढ़ा है। भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। जो भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के, है ना, प्लस शेषफल के। मतलब अगर मुझे कोई कहे कि डिविडेंड की वैल्यू कैसे पता करेंगे, डिवाइजर का क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, हमें चीजें मिल जाएंगी। तो ये पहला यहां से हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है भाई। यहां पे लिख दिया है दोनों लैंग्वेज में, तो यहां समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि जो रिमाइंडर हो रहा होता है हमारा, जो रिमाइंडर होता है, जैसे इसको आर से दिखाया, आर है ना, रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन इसको हमेशा छोटा होना पड़ेगा, किससे? भाजक से। भाजक का मतलब जिससे आप भाग लगा रहे हैं, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। मैं आगे आपको समझाता हूं एक एक बात, ठीक है। देखो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप कहेंगे हाँ जी सर क्लियर है। अब इस चीज को मैं समझा रहा हूं एग्जाम्पल देके। जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर हो, मैं 21 में अगर मैं 4 से भाग लगा रहा हूं तो रिमाइंडर क्या होगा? 4 पंचे 20, रिमाइंडर साहब 1 आया। तो मैंने यही समझाया है, जो यहां आने वाला रिमाइंडर है वो या तो 0 बन जाएगा। अब 0 कब बनेगा? जब नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर बात?
अगर मैंने यहाँ का 0 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इससे छोटा होना चाहिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या है जिसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, वो क्या क्या हो सकती है। या तो रिमाइंडर 0 बनेगा, या तो रिमाइंडर 1 बनेगा, या तो रिमाइंडर 2 बनेगा, और या तो रिमाइंडर 3 बनेगा। आप ये नहीं कह सकते कि रिमाइंडर 4 से भाग लगाने पर 4 आएगा, या 5 आएगा, या 10 आएगा। ये तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। कहने का मतलब यही है कि जो शेषफल है वो हमेशा या तो 0 होगा, या 0 भाई, या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा उसे छोटा होना पड़ेगा। किससे? आप कहेंगे जिससे हम भाग लगा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? एक बार जल्दी से सभी बताएं कि सर बात समझ में आपकी आ गई कि रिमाइंडर की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, इवन डिवाइजर के इक्वल भी नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? आइए अब मैं थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाना चाहूंगा। अगला पॉइंट मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर हिंदी में लिखना है तो लिख लीजिए ऋणात्मक शेषफल की अवधारणा, या मैं केवल लिख दे रहा हूं ऋणात्मक शेषफल। चलिए भैया बात को समझेंगे कि ऋणात्मक शेष क्या है। भाई अभी तक आपने पढ़ा कि किसी संख्या को इससे भाग लगाया, 4 शेष आ गया, 3 शेष आ गया, रिमाइंडर 3 बच गया, 4 बच गया, 2 बच गया, 1 बच गया। लेकिन अभी आपको दिखेगा कि -1 बच जा रहा है, -2 बच जा रहा है। तो ये क्या बला है? जैसे कहने का मतलब यह है कि मान लो कोई भी नंबर आप उठा लो। मैंने एक नंबर छुटकू सा लिया है, जैसे ये लिया है 13। मैंने कहा साहब ऐसा है, इसमें आप मुझे भाग लगा के बताइए 7 से। तो इसकी दो कंडीशंस हमारे सामने होंगी। एक तो मैं 13 में अगर 7 का भाग लगाऊंगा तो मैं सीधा सीधा कहूंगा 7 एकम 7, 2 बार टेबल नहीं जा रही थी। तो मैंने कहा साहब रिमाइंडर जो आएगा वो 6 आएगा। आपने कहा ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। मैंने कहा कि जब आप जितनी बार टेबल जाएगी अगर उतनी बार टेबल लगाएंगे तो बचने वाला जो रिमाइंडर होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब यहां रिमाइंडर प्लस का 6 है। अच्छा अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी बार टेबल जा रही थी आप उतनी बार ना ले जाओ, उससे एक बार बढ़ा लो। जैसे 13 एकम, भाई यहां 7 एकम 7 था, लेकिन अब मैं एक बार नहीं ले जाना चाहता, अब मैं कह रहा हूं कि मुझे 2 बार ले जाना है। तो 7 दूनी 14। अब रिमाइंडर क्या होगा? तो आप 13 में जब 14 घटाएंगे माइनस का 1 आएगा। मतलब कहने का यह है कि अगर जितनी बार टेबल जा रही है आप उतनी बार लेके जाओगे तब तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर आप एक बार आगे बढ़ा दिए तो आपका आने वाला रिमाइंडर हमेशा निगेटिव होगा। और ये दोनों की दोनों बात सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। आवश्यकता अनुसार हम चीजों को उठाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत पड़ने वाली है। समझ में आई बात कि ये दोनों क्या बला है? मैंने कहा जितनी बार टेबल जा रही है ना, जितनी बार जा रही है अगर उतनी बार टेबल ले जाओगे तब तो रिमाइंडर पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर आप एक बार बढ़ा के ले गए तो रिमाइंडर आपको नेगेटिव मिलेगा। इसके लिए बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं नेगेटिव रिमाइंडर ये अभी आपको आगे समझ में आएगा, अभी तो सिर्फ एक भूमिका बना रहे हैं। ठीक है, आगे सुनो। जैसे मैंने अगला एग्जाम्पल आपके सामने रखा 24। मैं कह रहा हूं भाई ऐसा है, मुझे इसको आप भाग लगा के बता दो 9 से। अब अगर मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं कहूंगा 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 ज्यादा हो जाएगा। अगर 2 जा ले जाऊं 9 2 जा 18, तो यहां आने वाला जो रिमाइंडर हमारा होगा 9 दूनी 18, 18 और 6 24, प्लस का 6 हो गया। अब यही बात अगर मैं एक बार रिमाइंडर भाई यहां पे निगेटिव चाहिए तो एक बार टेबल बढ़ा के पढ़ लूं। जहां 9 2 जा गया था, 9 दूनी 18 गया था, अब मैं 9 त्रिक 27 ले लूं, 3 जा लेके चला जाऊं तो 24 में 27 जाएगा तो ये माइनस का 3 आएगा। क्या दोनों बातों से आप सहमत हैं? भाई दोनों की दोनों चीजें हो सकती हैं। एक दो और एग्जांपल समझिए। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 35, मुझे 11 से डिवाइड करना है। अब भाई 11 से डिवाइड करना है तो एक बार सीधी सी बात है टेबल में लगाऊंगा 11 3 जा 11 33, 33 और कितना 35 होता? आप कहेंगे 2 होता है। हम कहेंगे वेरी गुड भाई, आपने लिख भी दिया। अब हो सकता हो मुझे 3 बार नहीं ले जाना है, मैं 4 बार ले जाना चाहता हूं। भाई 11 चौक 44, अब 35 में 44 जब घटाओगे तो आप सीधा डिफरेंस ले लो और माइनस का साइन दे दो, क्योंकि तुमने छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करना सीखा कि भाई 44 में और 35 में गैप, 44 और 35 में गैप कितना? 5 4 9, तो ये माइनस का 9 आया। कुल मिला के कहानी ये है
कि जब भी किसी संख्या में किसी संख्या से भाग लगाया जाता है ना, जब भी किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो जो रिमाइंडर होता है वो दो तरीके का प्राप्त होता है। एक तो हमारा रिमाइंडर होगा पॉजिटिव, एक हमारा होगा नेगेटिव। दोनों के दोनों रिमाइंडर सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन हमेशा जब भी हम एग्जाम में बैठेंगे तो हमें जो रिमाइंडर का चुनाव करना है वो हमेशा पॉजिटिव करना है। किसका करना है? पॉजिटिव। कभी आपको नेगेटिव रिमाइंडर नहीं दिखेगा, है ना। तो पढ़ काहे रहे हैं? ये क्वेश्चन को करने के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इनके बीच कुछ रिलेशन समझाता हूं। भाई जितने भी आपने नंबर से ये भाग लगाए हैं किसी संख्या में, आपको दो तरीके के रिमाइंडर मिले। अब इस रिमाइंडर में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज क्या है वो समझिए कि अगर मैं साइन को भूल जाऊं तो इनके जो मैग्नीट्यूड का सम है, जो इनके न्यूमेरिकल वैल्यू का सम है, वो इसके इक्वल है। अब मैं अगर यहां देखूं 6 3 9 इसके इक्वल है। मैंने कहा 9 2 11 इसके इक्वल है। मैंने बोला कि अगर मैं साइन को भूल जाऊं तो आने वाला जो रिजल्ट है ना, जो नंबर है, अगर उन नंबर को ऐड करूंगा तो वो हमेशा डिवाइजर के इक्वल होगा, जिससे भाग लगा रहे उसके इक्वल होगा। अब इसका क्या फायदा हुआ सर? इसका फायदा यह हुआ कि कल की डेट में अगर मुझे 47 में कोई कहा कि आप 13 से भाग लगाइए, आप 13 से भाग लगाइए, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जैसे 13 थे 39, 13 चौके 52 ज्यादा हो जाएगा। 39 और कितना 47 हो गया। आप कहेंगे 7 1 8, ये पॉजिटिव का भाई प्लस का 8 मुझे दिख गया। आप कहेंगे हाँ जी समझ गए 8। अब अगला निगेटिव निकालने के लिए मुझे ये नहीं करना कि मुझे फिर टेबल पढ़नी है, मैं सीधा 13 में 8 घटाऊंगा। 13 में 8 गई, कितना आया बोलो जरा एक बार। आप कहेंगे कि सर 5, हम 5 लिखेंगे, निगेटिव का साइन दे देंगे, बात खत्म। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये चीज तो हमें पता है कि दोनों को जोड़ने पर 13 आएगा। अगर एक निकाल लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, अगर दूसरा निकाल लिया तो पहला ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपने अभी सीखा कि इनके मैग्नीट्यूड का सम, इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज का जो सम है वो हमेशा डिवाइजर के इक्वल होने वाला है। 8 5 13 तभी बन पाएगा। अब इस बात को आगे समझिए, थोड़ा सा और मैं स्टेप बढ़ाना चाहूंगा। मैंने कहा भैया ठीक है, आपने बात समझ ली, बहुत बढ़िया काम किया। एक नंबर है n, मैं आपको बता नहीं ना हो, ये नंबर है n। इसको मैं अगर डिवाइड करना चाहूं थोड़ी देर के लिए 17 से, अगर मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूं, जो पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है वो प्लस का 11 आ रहा है। क्या आप मुझे निगेटिव रिमाइंडर बता सकते हैं? क्या इसका निगेटिव रिमाइंडर आप बता सकते हैं? क्योंकि आपको ये नंबर नहीं पता है, इस चीज को थोड़ा फील करिएगा कि मैं समझा क्या रहा हूं आपको। अब देखो, नंबर भी नहीं पता है लेकिन आप बता पाओगे कि यहां पे आने वाला जो रिमाइंडर है निगेटिव वाला वो क्या है? एक बार सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत शानदार, गजब। देखो भाई कुछ नहीं करना, सिर्फ आप इस बात को समझ रहे हैं 17 में 11 गई, 17 में 11 गई सर 6, सीधी सी बात है 6 आया, लेकिन ये माइनस के साइन के साथ आ जाएगा। हमें नंबर नहीं पता था, फिर भी मैं इस बात को बता सकता हूं कि यहां 6 आएगा। क्यों? क्योंकि आपने चीजें सीखी हैं अभी कि इनको अगर जोड़ेंगे तो 11 और 6 17 के बराबर। बोलिए, बात से सहमत है हमारे? एक बार जल्दी से बताइए, जो ये चीजें मैंने आपको समझाई हैं, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि नंबर नहीं पता है फिर भी हम लोग बता पा रहे हैं? एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा। एक नंबर है n, अब मैं ये भी नंबर गायब कर दूं, p से मैं डिवाइड कर रहा हूं। मुझे पता है p से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे रिमाइंडर पता चल पा रहा है पॉजिटिव का ये 5 है और निगेटिव का 3 है। आप मुझे p का मान बता सकते हो क्या? क्या आप मुझे p की वैल्यू बता सकते हो क्या? जल्दी से बताओ। और यही रिमाइंडर की भूमिका बन रही है, रिमाइंडर थ्योरम की, है ना। चलिए जल्दी से बताइए भाई, अगर मैंने n को p से डिवाइड किया है, आने वाले रिमाइंडर आपके सामने है, एक तो 5 है, एक 3 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं p की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे आप क्या पूछ रहे हैं, ये तो पता ही है कि ये 5 और 3 कितना हो गया 8, तो p की वैल्यू 100% 8 ही होगी। चलिए एक बार बता दो कि यहां तक अगर कोई समस्या है, जो बात मैंने समझाई है, कोई समस्या है तो बोलिए, नहीं समस्या है तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे। क्यों पढ़ा है वो आगे समझ में आएगा, भी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से बताइए, बताएं यहां तक क्लियर है? और जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। निगेटिव रिमाइंडर आपको ये चीजें ज्यादातर दिखाई देती हैं एडवांस मैथ में, अलजेब्रा वगैरह में, है ना। निगेटिव वहां पे रूट्स वगैरह आप देखते हो, जब फैक्टर थ्योरम पढ़ते हो, वहां पे जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हो, है ना, तो वहां दिखाई देता है।
अब यहाँ पे इसलिए हमें पढ़ना है क्योंकि मुझे बड़े बड़े अगर क्वेश्चंस बनाने हैं या क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़नी, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। चलिए भाई, यहां तक मैं मानूंगा कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। एक चीज और, एक दो चीज और यहां पे नोट बना के मैं पॉइंट वाइज लिख दे रहा हूं। पहला, शेषफल या रिमाइंडर, ऋणात्मक, नेगेटिव, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। हो सकते हैं, पर हमें हमेशा प्रश्न का उत्तर देते समय पॉजिटिव रिमाइंडर का चुनाव करना होता है। धनात्मक शेषफल का चुनाव करना होता है। बस ये चीज दिमाग में रखिएगा भैया, एकदम क्लियर कट आपकी भाषा में लिख दिया है। होते दोनों हैं लेकिन चुनाव हमेशा पॉजिटिव करिएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर का चुनाव करना होता है, ठीक है, करना होता है। ठीक है भाई, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पढ़ के समझ में आ रहा है? जल्दी से बताएं। जो बात मैंने बताई है वही चीज लिख दी है। मैंने कहा कि शेषफल रिमाइंडर धनात्मक व ऋणात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया। पर हमें हमेशा प्रश्न का उत्तर देते समय पॉजिटिव अर्थात धनात्मक शेषफल का चुनाव करना होता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एक पॉइंट और बताएंगे, इसके बाद सीधे क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे। सेकेंड पॉइंट ध्यान रखिएगा, यदि शेषफल निगेटिव या ऋणात्मक आ जाए, ऐसे समझ लो, चल जा भाई। मैंने कहा यदि शेषफल निगेटिव या ऋणात्मक आ जाए तो उसे पॉजिटिव में बदलने के लिए, तो उसे धनात्मक या पॉजिटिव में लाने के लिए उसके संख्यात्मक मान को संख्यात्मक मान का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक। संख्यात्मक मान को भाजक में से घटा देते हैं। भाजक में से घटा देते हैं, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। यहां लिख दे रहा हूं भाई, संख्यात्मक मान का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू में साइन, भाई साइन को इग्नोर करना है, साइन नहीं लेना है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू को भाजक अर्थात डिवाइजर में से घटा देंगे। चलिए एक बार अब बता दो, अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है या कोई चीज रिपीट करवानी है तो बोले।
मैंने आपके सामने दो बातें लिखी हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके के हमारे रिमाइंडर है। आप कहेंगे हाँ जी दोनों तरीके के रिमाइंडर हैं, पर हमें हमेशा आंसर देते समय पॉजिटिव रिमाइंडर का चुनाव करना है। हो सकता हो कभी ऐसा आ जाए कि जो रिमाइंडर है वो हमारा निगेटिव आ जाए, तो रिमाइंडर निगेटिव होने की स्थिति में उसके मैग्नीट्यूड को उठाना, मतलब संख्यात्मक मान को लेना और डिवाइजर में से माइनस कर देना, आपका नंबर जो होगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा। जैसे यहां समझिएगा, मान लीजिए ये सवाल मेरे सामने था, अब इस 2 को मुझे नहीं लेना, मैंने कहा कोई नंबर था उसको 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ गया -9। तो आपको पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करना है, आपको पॉजिटिव में लाने के लिए इसका संख्यात्मक मान चुनिए। संख्यात्मक मान क्या है, साइन को छोड़िए, केवल ये नॉर्मल नंबर को उठाइए, उसको डिवाइजर में से घटा दीजिए। भाई 11 में 9 गई, बोलो क्या आ गया, 2 आ गया। यही बात मैंने सेकंड स्टेप में लिखी है। क्या ये चीज क्लियर है, एक बार सभी बताएंगे। भाई मैंने कहा संख्यात्मक मान को डिवाइजर में से घटा दीजिए, बात बन जाएगी सर। ठीक है, 2 बातें ध्यान रखनी है जो मैंने नोट बना के लिख दिया है। अगला पॉइंट सीधे क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। पहला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहे हैं 57 × 74 को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो, एक तो बेसिक तरीका है कि हम बैठ के इसका मल्टीप्लाई करें फिर 8 से डिवाइड करें। एक तरीका हमारा क्या है, जैसे मैंने लिखा 57:74, इसको मुझे 8 से भाग लगाना है और हमसे कह रहा है रिमाइंडर बताओ जी, रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैंने कहा इसको मैं टुकड़ों में भाग लगाऊंगा। टुकड़ों में कैसे, 8 सते 56, 56 और 1 57, आप कहेंगे प्लस का 1, ऐसे 8 9 72, बोलो कितना आया, प्लस का 2 रिमाइंडर आया। अब हालांकि अगर मैं साइन ना भी देता तो भी मेरा काम चल जाता, ये साइन ना भी लगाता, कोई नंबर ऐसे लिखा है तो भी वो पॉजिटिव ही माना जाएगा, हाँ या ना भाई। अब अगर रिमाइंडर बताना है तो बीच में गुड़े लगा, तुम्हें भी यहां क्या कर देना, गुड़े कर देना है। तो बताओ 2 1 कम कितना हो गया, आप कहेंगे 2। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 कम 2, तो यहां पे जो रिमाइंडर आने वाला होगा वो 2 निकल के आ जाएगा। एक बार जल्दी से सभी कंफर्म करो कि हां सर आपकी बात समझ में आ गई है, क्लियर है बात। भाई ये आपके सामने नंबर था कि 57 × 74 को अगर 8 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने आपसे कहा कि एक रास्ता है कि मैं बैठ के मल्टीप्लाई करूं, तो चलो छोटा है, मैं मान भी सकता हूं कि सब मल्टीप्लाई कर भी लोगे। अगर यही एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा होता तो शायद हम इस बात को ना हम कहते ना आप करते। भाई 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमें मल्टीप्लाई करके करना था वो चीज हम टुकड़ों में करेंगे। जैसे पहले हमने 57 में 8 का भाग लगाया, 8 सते 56, 1 57, एक रिमाइंडर बचा। ऐसे 8 9 72, टेबल लगाया, रिमाइंडर लिखा है, ध्यान रखिएगा, तो यहां पर 2 रिमाइंडर आया, समझ गए, और 2 1 कम 2, यही मेरा जवाब है। सेम सवाल अगला देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब भाई 23 × 24 × 27 × 42, अगर इसको मुझे 5 से भाग देना है तो बताइए भाई रिमाइंडर क्या आने वाला है। अभी आपको मैं कोई बहुत नियम नहीं समझा रहा, अभी बस ये जो पढ़ाया है टुकड़ों में भाग लगाना अप्लाई करा रहा हूं, करके बताना जरा। जैसे लिखा है साहब 23, फिर आपके सामने लिखा है 24, फिर आपके सामने लिखा है 27, फिर आपके सामने लिखा है 42। अब देखिए 2 बातें समझिए। 5 से भाग लगाने का नियम क्या है भाई, 5 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी है कि अंतिम अंक डिसाइड करता है 5 से कटेगा नंबर या नहीं कटेगा, और 5 से अगर नहीं कटेगा तो आपको पता है कि भाई 0 या 5 ही लास्ट में आए तभी हम मानेंगे कि वो 5 से कटेगा। तो 5 का नियम ये समझिए कि कभी भी 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो और 5 से मुझे ये पता करना हो रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसका बस यूनिट डिजिट ही रिमाइंडर बन जाता है। जैसे मैंने 5 से जब सोचा भाग लगाने को तो मैंने कहा साहब 3 होगा, बात खत्म। यहां 4 देखा तो मैंने कहा सर 4 होगा, यहां 7 देखा तो 5 एकम 5, 2 बचा। आप केवल आखिरी अंक में डिवाइड करो, बस आखिरी अंक में, है ना भाई। आप कहेंगे ठीक सर, यहां आपने देख लिया 2 होगा। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई। मैंने कहा अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो 5 चौक 20, 3 23, 5 चौक 20, 4 ये बन गया। ऐसे यहां मैंने देखा कि 5 हम 25, 25 और 2 बचा, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, है ना। आपने कहा ठीक है सर, ये आपने भाग लगाया और आपने बना लिया, मैंने नियम भी समझा दिया, और आप चाहो तो पूरा ऐसे काट पीट के भी कर सकते हो, इच्छा आपकी। ठीक, अब देखो सभी का गुणा करो, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। एक बात बताओ
क्या भैया कभी किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 48 रिमाइंडर आ जाए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप जब भी रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर के बराबर या उससे बड़ी आ जाए तो आप पुनः भाग लगाते हैं, एक बार फिर से आप भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर बताएंगे, सही रिमाइंडर तब आपको मिलेगा। बताइए भैया क्या बनेगा? अब आप चाहो पूरे में भाग लगाओ, नहीं तो केवल यूनिट डिजिट में लगा लो। 5 एक कम 5, 5 और 3 8, तो फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा वो 3 आएगा। कितने साथियों ने इस क्वेश्चन का जवाब 3 दिया है? जल्दी से आप हमें बताएं। क्या 3 आप इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं? एक बार जल्दी से सोचिए। तो ये तो आपका हो गया मेथड नंबर 1, है ना, जो मैंने कहा या तो आप यूनिट डिजिट में लगाओ या तो पूरे में लगाओ, मर्जी आपकी, दोनों सेम है। भाई 5 का नियम ये कहता है अगर रिमाइंडर पता करना है तो सिर्फ इकाई अंक में भाग लगा लीजिए, वहीं से डिसाइड हो जाएगा। अब इसी बात को अगर मुझे निगेटिव रिमाइंडर पता होता थोड़ी देर के लिए तो मैं इस चीज को ऐसे बना रहा होता। तो अब आपको ये समझना है निगेटिव कैसे अप्लाई करना है। भाई ये 24, ये 27 और ये 42, मुझे 5 से भाग लगाना है, ध्यान से सुनते चलिए। अभी एक बात बताओ, जैसे यहां मैंने कहा कि अगर मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो या तो हमारा रिमाइंडर प्लस का 3 होगा, मैं चाहूं तो माइनस का 2 भी लिख सकता हूं। भाई अगर 3 की जगह, अगर इस 3 की जगह 5 होता तो कट जाता पूरा पूरा। इसका मतलब यहां जो गैप बनना है वो 2 का है, लेकिन निगेटिव के साथ है। अब ये जो 24 है ये 25 होता कट जाता, 1 की कमी है। भाई अगर मैं निगेटिव रिमाइंडर की तरफ जा रहा हूं तो जैसे 5 24, मैं 4 बार टेबल नहीं लगाया, मैंने सीधा 5 बार पढ़ लिया। 50 25, 23 में 25 गई 2 माइनस में। उसी प्रकार मैंने 5 बार ही टेबल पढ़ ली, 50 25, 24 में 25 माइनस करोगे माइनस का 1 आया। अब इस बात को समझो यहां, भाई आप जब यहां भाग लगाए 5 का तो 50 25 25 2, अब ये प्लस का 2 आ गया। यहां भी आपका क्या आ चुका है 2, प्लस का ले लो। भाई ये डिपेंड आप पे करता है कि क्वेश्चन का जवाब देते समय निगेटिव रिमाइंडर पे आसान बन रहा है कि पॉजिटिव पे आसान बन रहा है। मैंने कहा यहां बना 3 4 ऐसे करके। अब यहां मैंने कहा कि चलो यहां फायदा था मुझे नेगेटिव लेने का, मैंने नेगेटिव ले लिया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अभी साइन को इग्नोर करिए, सीधा मल्टीप्लाई करिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया सर। पॉजिटिव की नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बाकी सब ऑलरेडी प्लस में है ही है। तो हम कह रहे हैं रिजल्ट जो आया, जो रिमाइंडर आया वो 8 आया। लेकिन आपको पता है रिमाइंडर कभी डिवाइजर या डिवाइजर से भाई डिवाइजर के इक्वल या उससे बड़ा नहीं होगा। हम पुनः इसमें 5 का भाग लगा लेंगे। बताओ भाई क्या आंसर आएगा? 5 1 कम 5 3 8, तो आंसर 3 आएगा। कुल मिला के ये है कि ना पॉजिटिव मैटर कर रहा है ना निगेटिव मैटर कर रहा है। ये हमारा दिमाग काम करेगा एग्जाम में कि पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है। हो सकता हो कभी निगेटिव में चीजें आसान बन जाए, हो सकता हो कभी पॉजिटिव पे आसान बन जाए। क्लियर है बात? एक बार जल्दी से बताओ, दोनों रास्ते ध्यान रखने हैं आपको। मैंने कहा कि जब भी इस टाइप के सवाल आए आप टुकड़ों में भाग लगाइए। टुकड़ों में भी मैंने कंडीशन समझाई है कि हो सकता हो रिमाइंडर पॉजिटिव छोटा आ जाए, पॉजिटिव वाला, या हो सकता हो रिमाइंडर निगेटिव पे छोटा आ जाए। जिस पे छोटा आएगा अब उससे कर लेना। जैसे यहां 3 आया, 4 आया, 2 आया, 2 आया, यहां देखो 2 आया, 1 आया, 2 आया, 2 आया, तो चलो अभी छोटे छोटे सवाल थे तो आप आराम से मल्टीप्लाई कर लिए। यहां भी मैंने क्या कहा कि भाई यहां हमने देखा तो ये मुझे थोड़ा सा इससे आसान लगा, तो ये धीरे धीरे आपको पल्ले पड़ जाएंगी चीजें कि ये मैं समझा क्या रहा हूं। एक बार बताओ कि दोनों बातें सही हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेक्स्ट आपके सामने है अगला सवाल, आप देखो जरा बताओ। 75, फिर आपका 73, 78 और 76, एकदम सेट पैटर्न पर क्वेश्चन रहते हैं कि कैसे आपको इसे तोड़ना है। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, एक बार आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को बनाएं। कैसे आप बनाएंगे? भाई 34 से भाग लगाना है। आपको पता है 34 के डबल के आसपास सब ये नंबर लिखे हुए हैं, और ये ऐसे ही क्वेश्चन को बना के सेट करके एग्जामिनर देता है आपको। भाई 34 का डबल अगर मैं करूं तो क्या होगा आप बताइए? आप कहेंगे अगर डबल करें तो क्या बनेगा, क्योंकि डबल पे ही काम हो सकता है। भाई छोटा करने का कोई मतलब तो निकलेगा नहीं। आप कहेंगे नहीं सर। चलिए सॉल्व करिए, एक बार बताइए क्या बनने वाला है क्वेश्चन का जवाब। फटाफट देखें और बताएं भैया क्वेश्चन का जवाब क्या दे रहे हैं आप लोग। जिससे करना है उससे करिए। आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे।
एक बार जल्दी से देखें और बताएं। बोला गया है 75 गुणे 73 गुणे 78 गुणे 76 को 34 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। आपके रिमाइंडर का ये पहला टाइप चल रहा है, ध्यान रखेंगे भैया। क्वेश्चन को बनाइए। देखो जरूरी नहीं है कि आप तुरंत क्वेश्चन आए तुरंत उड़ा दो, इतनी भी यहां पर आप चीजें देखो। थोड़ा सा अभी तक क्या था, नंबर छोटे थे, चलो चल गया, यहां भी छोटा था। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मजबूरी आपको करना पड़ेगा। जैसे हमें पता है 34 का डबल कितना होता है, आप कहेंगे 68। 34 का डबल 68 ही है ना, 2 चौके 8 2 तिया 6, 68। अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो 68 से ये कितना ज्यादा है, आप अपने आप से सवाल करिए ना, 68 से कितना ज्यादा है। आप कहेंगे 7, 8 7 15। 68 से ये कितना ज्यादा है आप बताइए। आप कहेंगे 3 2 5, 5 ज्यादा है सर। ये कितना ज्यादा है आप बताइए। ये सीधा 10 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है भैया 68 से, देखो तो 8 6 2 8, ये 8 ज्यादा है। डन हो गया मामला। भाई आपने देख लिया कि रिमाइंडर इस तरीके से आएंगे, लेकिन एक बात फिर आपके समझ में आ रहा होगा, 34 से भाग देने पर इतना बड़ा रिमाइंडर कैसे आएगा। फिर हमने कहा एक बार ट्राई करो, 7 पचे 35। हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे भाई, हमने कहा 35 34 से डिवाइड करना आसान है मेरे लिए। 10 अठे 80। अब मुझे फिर 34 से डिवाइड करना है। आप बताइए मैं रिमाइंडर क्या देने वाला हूं, ये बताओ आप हमें। तो आप कहेंगे सर एक काम करिए, जब आप 34 से 35 में टेबल लगाओगे तो एक रिमाइंडर आएगा। 34 का डबल आपने पढ़ा कि 34 का डबल 68। 68 और कितना 80 होता है, आप कहेंगे सर 12। बिचवा में मल्टीप्लाई है तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 एकम 12, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 12। कितने साथियों ने क्वेश्चन का जवाब 12 दिया है, जल्दी से बताओ आप एक बार, फटाफट बोलेंगे कि हाँ सर 12 इस क्वेश्चन का जवाब है। अब आप चाहो तो पूरा देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं जी हमें पूरा मल्टीप्लाई करना, तो आप ये भी सोच सकते हैं, फिर थोड़ा सा आपको भाग लगाने में दिक्कत आती, डिवाइड करने में दिक्कत आती। आप इस चीज को डाटा के हिसाब से सोचेंगे। 7 पचे 35, 8 दहम 80। मैंने कहा 35 में 34 का भाग लगाना मेरे लिए आसान था, क्योंकि एक बार टेबल जाएगी, रिमाइंडर 1 बोल दिया। 34 से जब 80 में लगाएंगे, डबल लिया भाई, हमें पता चला 68 आया। 68 और कितना 80 बन गया। आप कहेंगे 12, और 12 एकम कितना हो गया 12। क्लियर हो रही हैं बातें कुछ। तो कहीं पॉजिटिव सही है, कहीं निगेटिव सही है। अब यहां निगेटिव सही नहीं था, क्योंकि 34 का ट्रिपल लेते तो नंबर हो जाता बड़ा, और वहां से गैप लेना निगेटिव में बड़ा काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, करिए, करके बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। तो कुल मिला के यहां पर यह समझना है कि बेसिक से सवाल आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना समय एग्जाम में है नहीं, ना ही आप इतना मल्टीप्लाई कर पाओगे टुकड़ों में। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना सीखना है कि कैसे हम डिवाइड यहां कर रहे हैं। 72 है, 73 है, 78 है, 76, ये विविध एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं। ये 76 है। आपने सोचा कि 35 से भाग लगाया जाए। चलिए भैया आप ट्राई करिए, ये तो काफी आसान होगा। दिख रहा है डायरेक्ट कि 35 का डबल 70, 70 के आसपास के नंबर आपके सामने लिखे हैं। आप डायरेक्ट सोचो कि जब 35 से यहां पर हम काट रहे हैं तो ये प्लस का 2 आया, प्लस का 3 आया, प्लस का 8 आया, प्लस का 6 आया। अब सर कैसे करें, क्योंकि आने वाला रिजल्ट 35 से बड़ा है। भाई 2 तिया 6 और 6 छक 36, हमने कहा 2 तिया 6 6 छक 36, तो हम इस चीज को ऐसे लिख लें, पहले 2 का 3 से किए और फिर इसको उठा के 6 से कर दिए। हमने कहा ठीक है भाई ये 36 आ गया, और गुणे 8 लिख लिया। फाइनली बात तो एक ही पड़ेगी, ये आपको सोचना पड़ेगा भैया। फिर मैं कह रहा हूं ये टीचर नहीं समझा पाएगा, ये आपको खुद से दिमाग चलाना है इतना। अब जैसे आपने ये देखा, आपने कहा सर ये आसान है, मैंने कहा कि एक बार में सीधा टेबल लगाओ, आपने कहा रिमाइंडर सर 1 आएगा। लेकिन आप खुद सोचिए 8 में 35 का भाग जा सकता है क्या। आप कहेंगे नहीं टेबल तो जा ही नहीं रही है, 0 बार टेबल ले जाइए ना, रिमाइंडर 8 ही आया। तो बताइए भाई 8 एक कम 8, तो इसका जो फाइनल रिमाइंडर जाने वाला है वो 8 जाने वाला है। कितने साथियों ने 8 जवाब दिया है, जल्दी से एक बार कंफर्म करें। बताओ भाई, 1-2 सवाल पे अगर हो सकता हो नहीं समझ में आ रहा तो अब बिल्कुल परेशान ना हो, पेशेंस रखो, धीरे धीरे ही चीजें समझ आएंगी, है ना। जो पहले से थोड़ा पढ़ा है उनकी बात तो ठीक है, उनको पल्ले पड़ गई। मान लो एक आध भाई को नहीं समझ में आ रहा है तो अब घबराइए नहीं, कोई एक सवाल लेके नहीं आया हूं। पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा समय देना होगा, है ना, टाइम देंगे हो जाएंगी चीजें मैनेज।
अगर आप घबराएंगे, पेशेंस भी नहीं रखेंगे, तो फिर चीजें नहीं सिखा मिलेंगी। चलिए जल्दी से बताइए कि हाँ सर बात समझ गए। और अगर नहीं सीखेंगे आप, तरीके नहीं सीखेंगे, तो एग्जाम हॉल में सवाल छोड़ने के अलावा कोई विकल्प आपके सामने नहीं होगा। फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ना होगा, क्योंकि इतना मल्टीप्लाई, कितनी भी स्पीड आपकी हो, इतना मल्टीप्लाई कर पाना मुश्किल है। अब अगर आप मल्टीप्लाई करने में समय गंवा दिए, फिर भाग भी लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो आप दोनों पहलू को समझिए। तो इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम का यहाँ पर आपको रोल समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे है और कैसे अप्लाई हो रही है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, जरा एक सवाल आपके लिए और है, एक बार और ट्राई करिए 5 नंबर, और फिर बताइए कि हाँ ये बात नहीं समझ में आई। देखो 4-5 सवाल हम लोगों ने कर लिए, एक और करके बता दो, फिर मैं आपके डाउट लेता हूं जितने साथियों का है। चलिए भैया, कुल मिला के 2 बातें हमने सीखी कि अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कभी भी मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम उसको टुकड़ों में भाग लगाएंगे कि उस नंबर को पकड़ेंगे और सब में भाग लगाते चले जाएंगे, मुझे रिजल्ट दिख जाएगा। चलिए भैया इस क्वेश्चन को देखिए। अब ये सवाल अगर आप देखो तो ये यूपी कमीशन ने पूछा है ना, और ये पूछा गया सवाल यूपीएसआई का है, मतलब ये भी एक अच्छा ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, 2017 में पूछा गया सवाल था, है ना। तो मतलब कोशिश मैंने ये की है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा गया हो इस वैरायटी का, वो आपके सीट में मैं करा दूं। ठीक है भाई, चलो करके बताओ। अब जैसे ये सवाल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो तुच्छु सा सवाल है, देखते ही उड़ा दोगे। सर 11 से भाग लगाएंगे 23 में एक रिमाइंडर, 34 में एक रिमाइंडर, 45 में एक रिमाइंडर, 56 में एक रिमाइंडर, 67 में एक रिमाइंडर, 78 में एक रिमाइंडर, जवाब आएगा एक, खत्म कहानी। यही जवाब है। क्यों? आपने खुद देखा कि सर 11 का डबल होता है 22, एक ज्यादा, 33 से एक ज्यादा, 44 से एक ज्यादा, 55 से एक ज्यादा, ऐसे 56 होगा भाई, यहां 66 है एक ज्यादा, 77 है एक ज्यादा। आपने तुरंत कह दिया गुरुजी एक बनेगा, बात खत्म। आप बताइए भैया बात समझ पाए हमारी कि नहीं समझ पाए? मैंने कहा कि जब भी आप इस नंबर में भाग लगाने की कोशिश करोगे तो आप ऐसे ही तो करोगे, आप पूरा नंबर लिखोगे, 23, 34, 45, फिर आप देख रहे हो 56, फिर आप देख रहे हो 67, और ऐसे उसके बाद है आपका 78। अब स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है भाई, कितना कितना है, 23, 23 के बाद 34, 34 के बाद 45, 45 के बाद आपका है 56, फिर आपका है 67, फिर आपका है 78, और इसको मुझे भाग लगाना है किससे? आप कहेंगे 11 से, आप कहेंगे साथी 11 से। 11 से लगाना है, मैंने आपको क्या समझाया कि आप टुकड़ों में लगाइए भाई। 11 से इसमें लगाओगे कितना आएगा? प्लस का 1, 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 फिर कितना आएगा? प्लस का 1। क्या इस सवाल को सॉल्व करने की आवश्यकता है? आप कहेंगे नहीं सर, भाई 1 का कितनी बार भी आपस में मल्टीप्लाई करा जाए रिजल्ट तो एक ही आएगा। यही मेरा जवाब है। क्लियर है बात? तो उम्मीद करेंगे कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। कुल मिला के देखो, यहां से एक निष्कर्ष हम लोगों ने निकाला कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसको मुझे टुकड़ों में भाग लगाना है। अब वो मेरे पे डिपेंड करता है कि हम कौन कौन से नंबर को ऐड भाई मल्टीप्लाई करके पास का बना लेते हैं। जैसे पिछला सवाल था, हो सकता हो कोई साथी ऐसा कर रहा हो, 3 दूनी 6, 6 अट्ठे भैया 48, फिर 6 से मल्टीप्लाई, तो आप ऐसा कभी मत करिए। अगर टुकड़ों में कर रहे हो तो टुकड़ों में ही कोशिश करो आप यहां चीजों का मल्टीप्लाई करके करें, क्योंकि एग्जामिनर जब भी सवाल इस पर बनाता है तो वो ऑलरेडी सेट पैटर्न होता है, ये दिमाग में बैठा लो। ऐसा नहीं कि घर से वाइफ से लड़ झगड़ के आया और कुछ भी सवाल बना दिया, ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा कर दिया तो उसको भी ये चीज देनी पड़ती है जवाब। भाई बच्चा कह देगा फिर बताओ आपने बनाया तो इसको समय के दायरे में रह के करके दिखाइए। भाई तो कोई भी क्वेश्चन अगर बनाया जाता है तो उस पर वो पैटर्न काम करता है, बस ये आपको सोचना है कि वो काम करेगा या नहीं, आप लगा पा रहे हो या नहीं। ठीक है भाई, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अनाप शनाप कोई सवाल ऐसे नहीं बनाएगा, जो भी बनाएगा ऑलरेडी सेट पैटर्न होगा। जैसे ये सवाल देखो आप, ये भी पूछा गया यूपी कमीशन का सवाल था, जरा बताओ करके। ठीक है भाई, तो एकदम निश्चिंत रहिए, ये मत सोचिए कि नहीं जी पैटर्न नहीं बनेगा, पैटर्न को बनना ही पड़ेगा, नहीं बनेगा तो वो फिर क्वेश्चन ही ऐसा होगा, गड़बड़ा जाएगा फिर मामला, फिर एग्जाम में आप समय के दायरे में रह के नहीं बना पाएंगे चीजें। अब जैसे ये है 32, 33, 34, 35, 36, 37, 17 से भाग लगाओ, बताओ क्या आएगा रिमाइंडर। करिए और बताइए भैया जल्दी से बताओ। अभी रहने दो इसको।
चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, कैसे ही बनाएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर हमने देखा तो पहली नजर में एक चीज समझ में आया कि जब मैं 32, 33, 34 पे गया तो मैंने देखा 17 है, 17 की टेबल में 34 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बताइए। आप कहेंगे हाँ जी सर आ रहा है। और अगर 17 की टेबल में 34 आ रहा है तो रिमाइंडर बनेगा नहीं, ये पूरा पूरा काट देगा, जीरो हो जाएगा। और अगर कोई नंबर इसके मल्टीपल्स हैं, ऐसे मल्टीप्लाई में लिखें, कोई एक नंबर गुणे में अगर कट गया तो पूरा का पूरा नंबर कटेगा, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा। कितनों को यह बात समझ में आई, पहले तो मुझे यह बताओ कि इसका रिमाइंडर जीरो क्यों बन गया। क्योंकि भाई एक बात बताओ यार, जैसे 34 है, अब 34 का मल्टीप्लाई मैं किसी भी नंबर से करूं और इसको 17 से डिवाइड कर रहा हूं, तो अगर 34 17 से कट रहा है तो 34 का हर मल्टीपल 17 से पूरा पूरा डिविजिबल है, 17 से पूरा पूरा उसे कटना ही पड़ेगा, ये दिमाग में रखिएगा। अब मैंने कहा एक नंबर अगर ऐसा हो गया पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर जीरो दे दिया, तो वो उसके मल्टीपल होंगे, और अगर मल्टीपल हैं तो वो भी 17 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, और अगर डिविजिबल है तो जवाब हमारा जीरो होगा। यही आंसर है। ठीक है भाई, मैं यहां एरो बना के लिख दे रहा हूं कि आप जब सीट दोबारा देखें तो आपको दिक्कत ना आए, समझ जाइएगा कि मैंने 17 से 34 में भाग लगाया था, मुझे रिमाइंडर जीरो दिख गया था। क्लियर हो जाएंगी बातें, जल्दी से बताओ। तो करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप करना फिर भी चाहते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हमें तो करके दिखाइए, तब आप करिए इसे। 17 दूना 34, आप लिखेंगे माइनस का 2, 17 दूना 34, यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 0, यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे, बताइए 17 दूना 34 और 3 37। अब जब इनका मल्टीप्लाई आप करोगे, अगर मान लो दिमाग में नहीं आया कोई बात नहीं, लो जी अब मल्टीप्लाई करोगे तो इतना तो सोच पाओगे कि माइनस प्लस करो किनारे, जीरो से किसी का भी मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमारा जीरो आएगा। यही आपका जवाब है। तो जितनों ने सी ऑप्शन दिया है एकदम शानदार दिया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, करिए इस सवाल को, बताइए। अब देखो ऐसे सवाल आ गए। अब ये सवाल बड़ा नहीं है, अब हमें धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। जैसे मैंने कहा 5 का नियम क्या कहता है, 5 से कभी भी रिमाइंडर पता करना हो हमें, तो हम कभी भी पूरी संख्या में भाग नहीं लगाएंगे, हम आखिरी संख्या में, जैसे कोई बहुत बड़ा सा नंबर हो, जैसे 1985632859 ऐसे करके खूब सारे बड़े नंबर दिए गए हों, और हमसे कोई कहे कि मास्टर साहब 5 से भाग लगा के रिमाइंडर बताओ। अब कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता है वो 5 से बैठ के पूरा भाग लगाएगा, लेकिन जिस बच्चे को पता है, जैसे आपने पढ़ लिया, आपको चीज पता है, आप केवल इकाई अंक देख के बोल दोगे, खत्म। यही रिमाइंडर है, यही रिमाइंडर है। जैसे 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक में भाग लगाओ, है ना। 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 अंक में भाग लगाओ। डिविजिबिलिटी हम क्यों पढ़े हैं, इसीलिए तो पढ़े हैं। अब भाई इसको मैं भाग नहीं लगाऊंगा बैठ के, मैंने कहा जो आखिरी अंक है वही डिसाइड करेगा क्या है। तो अगर 5 का नियम यह कहता है तो सर 10 का नियम क्या कहता है। भाई 10 का भी नियम यही कहता है कि अगर अंतिम अंक 0 है तो वो 10 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो किसी भी संख्या में अगर 10 से भाग लगा के हमें रिमाइंडर पता करना है तो पता मत करिए, अंतिम अंक ही आपका रिमाइंडर है, अंतिम अंक ही आपका रिमाइंडर हो जाता है ना। जो लास्ट वाला डिजिट है वही रिमाइंडर हो जाता है। बोलो क्लियर बात कि नहीं, आप कहेंगे हाँ जी। अब यह भी पूछा गया, एग्जाम का सवाल था। अब जैसे आपने इस बात को देखा, आपने तुरंत दिमाग लगाया कि सर इतना बड़ा नंबर इसने लिखा कहाँ है। फिर जब सवाल देखने में ही छोटा लग रहा है और ऐसे ही ओरल हो जा रहा है तो ये फालतू का परेशान ही तो कर रहा है बच्चों को। तो भाई मैथ्स क्यों पढ़ा रहा है, मैथ्स सिलेबस में इसीलिए डाला गया कि आपके मेंटल लेवल को वो चेक कर पा रहे हैं कि नहीं, भाई आप सोच पा रहे हैं चीजें कि नहीं, बस आपके मेंटल लेवल को पकड़ रहे हैं कि भाई कैसे सोचते हैं आप। देखो अब जरा इसको उड़ाओ, कैसे बनाओगे। आपने कहा कि सर यहां से हमें मिलेगा 3, हमने कहा ठीक भाई, यहां से हमें मिलेगा 3, यहां से हमें मिलेगा 2, यहां से हमें मिलेगा 5। हमने देख लिया कि 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, मतलब पूरा पूरा खत्म, इसका मतलब रिमाइंडर 0। यही आंसर है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कैसे, अगर आप अब मल्टीप्लाई करना भी चाहें तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लीजिए भाई करिए।
2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, 3 त्रिके 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90। अब 90 में कभी अगर 10 से भाग लगाने की नौबत आ भी जाए तो रिमाइंडर आप 0 दे देंगे। वैसे हालांकि करने की जरूरत नहीं थी, हर एक भाई अपना देख पा रहा है कि 5 दूनी 10 बन गया सर, और जैसे 10 बना रिमाइंडर यहां 0 आ जाएगा। अब सभी कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बता दो जो आज ये चीज मैंने समझाई है अभी नॉर्मल तरीके से, कि आप टुकड़ों में भाग कैसे लगाएंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो फिर पावर वाले नंबर पर चलेंगे। पावर वाले नंबर पर चलेंगे हम लोग। अभी तो बस सिर्फ एक भूमिका बना रहे थे कि कैसे कैसे चीजें हमें करनी है, टुकड़ों में भाग कैसे लगाना है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? एक बार बताओ जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइए, क्लियर है भैया? एक बार जल्दी से बताओ कि हाँ सर यहां तक बात समझ गए आपकी। बहुत बढ़िया। आइए भाई एक बार जरूर देखिएगा जाने के बाद। अब मैं आपको लेके चलता हूं पावर वाले नंबर पे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से ये लोग देते हैं, आया भी है, आपने प्रीवियस ईयर लगाया भी है, सबको पता है। अब यहां से थोड़ी सी बात को समझेंगे। अब आपको भयंकर तरीके से ये समझ में आएगा कि निगेटिव रिमाइंडर मैंने क्यों पढ़ाया है। चलिए भाई इस सवाल को देखिए, तो आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि +1 और -1 ये टारगेट होना चाहिए। सर ये क्या बला है, आइए समझाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे 3 की पावर 40 में 4 का भाग लगाना है, हमें क्या करना है कि दोनों के बीच देखना है गैप या तो +1 वाला हो या -1 वाला हो। ये क्या है देखो, अभी आप पावर को भूल जाओ कि पावर भी लगी है। आप 3 में अगर 4 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा जल्दी से बताएं आप कहेंगे अगर आप भाग लगाएंगे तो 4 1 कम 4 माइनस का 1 आया, और मुझे यही चाहिए था। अब माइनस की 1 की पावर 40 है। एक बात बताओ, 1 का चाहे जितनी बार मैं मल्टीप्लाई करूं रिजल्ट 1 होगा, और माइनस का मल्टीप्लाई अगर इवन टाइम किया जा रहा है, इवन टाइम्स किया जा रहा है, इवन टाइम्स सम संख्या बार किया जा रहा है। ध्यान से सुनिए भैया, अगर सम संख्या बार किया जा रहा है, सम बार मैं सम लिख दूं समझ जाना, रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर माइनस का मल्टीप्लाई ऑड टाइम्स किया जा रहा है, विषम बार किया जा रहा है, ऑड टाइम्स किया जा रहा है, विषम बार किया जा रहा है साथी, तो याद रखेंगे रिजल्ट हमारा निगेटिव आएगा, रिजल्ट हमारा निगेटिव आएगा। ठीक है भैया, अब यहां आपने एक बात समझ ली कि 1 का गुणा चाहे जितनी बार करें 1 आएगा, लेकिन इस बात को यहां ये भी समझना है कि माइनस का मल्टीप्लाई इवन टाइम है या ऑड टाइम। तो आपको इवन और ऑड पहले से पता है, आप कहेंगे कि सर इवन टाइम है, रिजल्ट प्लस का आ जाएगा, इसका मतलब जवाब प्लस का 1 होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत होती है कि नहीं सर हमें अभी नहीं समझ में आया, मैं फिर आपको क्या समझाना चाहूंगा कि आप ऐसे सोचिए कि 3 की पावर 40 का मतलब साथी 3 को 40 बार लिखना, ऐसे गुणा करना है। और आप अभी इस बात को बहुत अच्छे से सीख के आए हैं कि टुकड़ों में भाग लगाना हमें पहले से पता है, पहले से पता है। अगर मैं गलती से भाग लगाने बैठ भी जाता हूं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि बैठ गया, तो भाई इससे लगाएंगे -1, इससे लगाएंगे -1, इससे लगाएंगे -1, इससे लगाएंगे -1, इससे लगाएंगे -1। अब बैठ के मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। अब बताओ, एक बात तो सभी को पता है कि 1 का चाहे जितनी बार गुणा होगा 1 आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई अगर इवन टाइम हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस, हमें ये चीज बचपन से भाई हमें बचपन से पढ़ाई गई और हम लोगों को पता भी है ना। तो आप कहेंगे सर ये प्लस बन गया, इसीलिए कहा जाता है कि +1 और -1 अगर आप बना ले गए तो ज्यादा बेहतर होगा और लगभग लगभग आपके लेवल पे बन जाता है। अगर नहीं बनेगा, थोड़ा सा और ऊपर जाना है, तो उसके लिए कुछ आपको मैं भाई आगे यूलर प्रमेय वगैरह बताऊंगा, यूलर थ्योरम वगैरह समझाऊंगा कि पावर को कैसे छोटा करना होता है। अभी आपका ये पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने है। एक बार जल्दी से बताओ कि सर दोनों बातें समझ गए हम। ठीक है, पावर को कब छोटा करना होगा, जैसे कुछ भाई कह रहे पावर को छोटा वाला, वो होता है यूलर थ्योरम्स में, है ना। आगे इसमें अगर हम लोग पढ़ें तो रिमाइंडर थ्योरम का एक लंबा चौड़ा इतिहास है ना। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें आपको यूलर थ्योरम्स भी पढ़नी होती है, फर्मेट थ्योरम भी पढ़नी होती है, विल्सन थ्योरम भी पढ़नी होती है, चाइनीज रिमाइंडर भी होता है। लेकिन ये सब में आज तक पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, टीचिंग एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं इन्होंने पूछा है।
जितनी परमें मैंने बताई हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है नॉर्मल इस तरीके से, ठीक है। तो पावर छोटा करने वाला ये मैं आपको कराऊंगा, अगर आज नहीं होगा तो वो कल कराऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप बात समझते चलिए, आपके लेवल पे सिंगल भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है भाई। बाकी आपको भी पता है कि हर एक चीज का अपना एक स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो कैट में भी पूछा जाता है ना, जो कैट मैट है इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग। आपका यही क्वेश्चन, यही टॉपिक से क्वेश्चन सीडीएस पूछता है जबरदस्त लेवल का। और आपको अगर एग्जांपल देखना है तो मैंने विजेता बैच की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कराई हुई है, आप एक बार देख सकते हैं। पर वो वनडे एग्जाम से रिलेट कर रही होती चीजें, है ना, वो आप में आज तक नहीं आया। तो ऐसी चीजों का पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है जो आपके एग्जाम से दूर दूर तक उसका नाता ही नहीं है। आपको भी पता है मैथ्स थोड़ी नहीं है, हर एक चीज का सिलेबस और प्रीवियस ईयर इसीलिए देखा जाता है और आपको बताया जाता है कि भाई आप देखिए, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि कहां से चीजें पूछेगी और किस लेवल तक चीजें पूछ सकता है वो हमें, है ना, हमसे। और दूसरी बात यह है कि आप में जो भी चीजें आएंगे, मैं फिर कह रहा हूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, नोट से बाहर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट की पूरी गारंटी है कि सिंगल कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं जाएगा, है ना। जो पहले से पढ़ रहे हैं वो जानते भी होंगे कि भाई भले ही आप प्रीवियस ईयर देखो ना देखो, लेकिन मैं पूरा ध्यान रखता हूं इन चीजों का। देखिए भाई 8 की पावर 372 है, आप इस सवाल को बनाओ, कैसे बनेगा भाई। 7 से भाग लगाया मैंने, आप इस बात को बहुत अच्छे से पकड़ पा रहे हो कि गुरुजी आप पावर को भूल जाइए। 8 में 7 का भाग, 7 एक कम 7 एक 8, एक आया। अब 1 की पावर कुछ भी हो, हमें सवाल को करना नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि जवाब हमारा एक ही होगा, ठीक है भाई, ऑप्शन ए। ठीक है, जल्दी से बताओ सर हमेशा एक आता है, वाह बेटे हैं, हमेशा एक आता है, गजब। ऐसा नहीं होता है, वो तो रटने के लिए मास्टर भोकाल में कह दिए कि हमेशा एक आता है ना। पर कभी कभी एग्जामिनर बुद्धि खराब कर देता है, एक रट के मत चले जाना। हाँ ये कभी हो सकता है कि अगर मान लो सवाल लगा रहे हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑप्शन में एक है, आप सोच भी नहीं पा रहे कि जवाब क्या होगा, तब आप उस केस में एक को तुक्का मार सकते हैं। एक हमेशा नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। और भाई मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ बैच में, कोई ऐसा थोड़े नहीं कि नहीं मुझे जादू दिखाना है। एक आता है बढ़िया है, मैक्सिमम टाइम्स एक आता है, लेकिन हमेशा एक आए ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इसको बनाएं, क्या बनेगा क्वेश्चन का जवाब जरा देखेंगे भैया। 77 की पावर 77, आज जाने के बाद एक बार खुद से आप ट्राई करेंगे, है ना, खुद से कोशिश करिएगा आप चीजों को बनाने की, है ना। इसी क्वेश्चंस को दोबारा आप लगाइएगा बिना सोल्यूशन देखे, है ना, एक बार जरूर लगाइएगा, ताकि जो भी कहीं रत्ती सा भी डाउट होगा क्लियर होगा वो, है ना। अब देखो इसको टुकड़ों में लगाओ, टुकड़ों में भाग लगाना इसीलिए तो समझाए थे। देखो 78 से अगर इसमें भाग लगाए सर माइनस का एक आया, इसकी पावर कितना है 77 हो गया। अब बिचवा में प्लस से लगा दो प्लस, इसमें जब लगाओगे तो आप कहोगे सर माइनस का एक ही आएगा, हम कहेंगे वेरी गुड भाई। एक बात बताओ यार, -1 की पावर ऑड टाइम है, तो ये तो -1 आया और यहां पर प्लस -1 ही आया। अब -1 सभी को पता है माइनस का 2 हो जाएगा, लेकिन आपको तो मैंने अभी पढ़ाया है, आपको तो मैंने अभी समझाया है कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होगा। और अगर हो गया तो आपको परेशान नहीं होना है, अगर हो गया तो परेशान नहीं होना है, इसके मैग्नीट्यूड को पकड़िए, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को पकड़िए, और किससे माइनस करना होता है आप बताइए, जिससे भाग लगा रहे होते हैं साहब, जिससे भाग लगा रहे होते हैं उसमें से घटा देते हैं, खत्म कहानी। 78 में 2 गई 76, तो कहां गए वो भैया जो हमेशा एक जवाब लगा रहे थे। हमेशा एक आंसर होता है, बताओ बना एक, नहीं बना। तो आप चीजों को रटिए नहीं, बैच में पढ़ रहे हैं, कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, कि भाई मुझे जादू आपको दिखाना या ऐसे करना है। आपको मैं हर एक बात गहराई के साथ समझा रहा हूं कि कब कहां कैसे चीजों को हमें उठाना है। आपने देखा -2, अब हां एक काम ये कर सकते हैं आप यहां, जैसे कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो छोटा है तो इसमें भाग जाएगा ही नहीं, तो मैं इसको 77 मान लूंगा। हम कहेंगे ठीक, ये भी काम ठीक है, प्लस यहां तो तुमने -1 ले लिया, अब माइनस और प्लस का हो गया क्या माइनस। 77 में एक गई क्या आया 76, साइन उसी का लगेगा, बचपन से ही मास्टर जी हमसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जो बड़ा होगा तो बड़ा 77 है, पॉजिटिव साइन दे दो, खत्म कहानी। आप बताइए क्या इस बात को पकड़ पाए कि नहीं। तो टुकड़ों में भाग लगाना, निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझाना क्यों जरूरी था, यह समझ आया। चलिए जल्दी से बताइए,
भैया गुणा क्यों करोगे? जब प्लस लगा है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे प्लस होगा, अगर मल्टीप्लाई होता तब हम मल्टीप्लाई करते। अब पिछले क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई रहता था तब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब उसने ऑलरेडी हमें प्लस की बात दे रहा है कि प्लस करना है तो आप प्लस करो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी बताओ 11 नंबर, फटाफट कमेंट बॉक्स में टिपो आप जल्दी से। चलिए भैया जवाब दीजिए आप लोग। 8 की पावर 6 प्लस 1 को 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या होगा? बहुत जल्दी जवाब दीजिएगा सभी, बताइए भैया। 8 की पावर 6 प्लस 1, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? आप खुद सोचिए, दिमाग चलाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और करते चलिए, इन सब चीजों को भूल जाइए, इससे भाग लगाइए। क्या आएगा? 1, 1 की पावर कुछ भी हो, मैं लिख दे रहा हूं, बहरहाल लिखना नहीं है। अब यहां जब इसमें भाग लगाओगे तो भाग जाएगा ही नहीं, यहां तो 1 ही आएगा। 1 की पावर 6, 1 प्लस 1, जवाब कितना हो जाएगा? 1 1 2। तो जितने साथियों ने 2 दिया है बिल्कुल शानदार दिया है। तो बार बार कह रहा हूं कि एक ही आंसर होगा ये जरूरी नहीं है, ये एग्जामिनर जब चाहेगा तो ये आप जो माइंडसेट पहले से बना रखें एक वाला वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को करना सीखे, रटना नहीं। जल्दी से बताओ भाई, क्या क्या मैं समझा रहा हूं? मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे कहा है कि पूरे नंबर को लेके मत चलिए, आप नंबर को टुकड़ों में भाग लगाइए। जैसे ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है मेरा, मैंने कहा कि एक पार्ट है तो सर सीधा आपने भाग लगा दिया, एक बार में एक बचा, 1 की पावर समथिंग जो भी होगा 1 ही बनेगा, और प्लस 1 एज इट इज, 1 1 कितना आ गया? आपने कहा सर 2 आ गया। चलिए जल्दी से बताइए, क्लियर है बात? एक बार बोलिए आप लोग, बताइए भैया। डन, आगे बढ़े। आइए अगला सवाल आपके सामने एक और है, 12 नंबर। चलो मैं एक दो सवाल आपके लिए होमवर्क डालूंगा, आप सभी करके आना क्योंकि समय भी हो गया है। देखो एक सवाल ये करिएगा 12 नंबर, और एक सवाल मुझे 13 नंबर करके बताइएगा, और उसी प्रकार 14 नंबर और ये 15 नंबर, है ना? ये आप एक बार जरूर करिएगा, हमेशा एक बनाना होगा इसमें, एक बनाइए, काम खत्म करिए। आप इन 3-4 सवालों का जवाब हमें ग्रुप में दीजिएगा, ठीक है? आप सब ग्रुप्स में बता, जो ग्रुप आपका बना हुआ उसमें आप मैसेज करिएगा, मैं शाम में देख लूंगा। बाकी नहीं आएगा तो परेशान नहीं होना, ग्रुप में इसका सोल्यूशन भेजने से बेहतर रहेगा, मैं कल आपको सोल्यूशन इसका करा दूंगा। ठीक है भाई, तो चलिए फिर पढ़ते रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आज कमेंट कम पढ़ना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा हमने काम ज़्यादा कर लिया, तो डाउट होगा तो वो चीज़ हम लोग क्लियर कर लेंगे, और जो साथी कहीं भी उनको लगता है कि अभी ये बात हमें उतनी बेहतर ढंग से समझ नहीं आई, वो एक बार लेक्चर को दोबारा देखेंगे। कल इन्हीं क्वेश्चंस पे हम और प्रैक्टिस करेंगे ताकि चीज़ें और बेहतर हो पाए। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।